हेलो वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हम स्टोरी लाइन में पब्लिश सेटिंग्स को कैसे एडजस्ट करें। दोस्तों हम लोग कोर्स तो बना लेते हैं, डेवलपमेंट कर लेते हैं, चीज़ें पूरी एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन पब्लिश सेटिंग्स एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा हम बात नहीं करते। हम बात करते हैं सिर्फ तब जब हमारे पास में क्लाइंट का कोई ऐसा रिक्वायरमेंट आता है जिसके बेस पे हमें पब्लिशिंग करना है। आपके क्लाइंट का क्या रिक्वायरमेंट है, उसको कैसे समझना है, कैसे उसके बेस पे आप पब्लिश कर सकते हो, आइए इस वीडियो में समझते हैं दोस्तों। वेलकम टू लर्निंग। यहाँ हम ई लर्निंग और ग्राफिक डिजाइन की बात करते हैं। दोस्तों हम अपने स्टोरी लाइन एनवायरनमेंट पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे जब भी हमें पब्लिश करना होता है दोस्तों, यहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर पे हमारे को ये ऑप्शन मिलता है जहाँ पे पब्लिश का बटन होता है, जिसके बेस पे हम अपना प्रोजेक्ट को पब्लिश करते हैं। पब्लिश करने के लिए दोस्तों अलग अलग तरीके के बहुत सारे वर्जन्स हैं। आपको किस वर्जन में पब्लिश करना है, क्यों, कैसे, वो हम समझेंगे। सबसे पहला ऑप्शन होता है दोस्तों रिव्यू 360 का। रिव्यू 360 में क्या होता है दोस्तों, जब आप पब्लिश करते हैं तो रिव्यू 360 पे ये अपलोड हो जाता है। तो रिव्यू 360 एक्चुअली होता क्या है, मैं आपको ये पब्लिश करके दिखाता हूँ दोस्तों ये कैसे काम करता है। जैसे मान लीजिए मैं अभी इसको क्रिएट न्यू आइटम करके पब्लिश कर दूंगा। दोस्तों ये हमारा रिव्यू 360 पे पब्लिश हो चुका है। मैं इसको व्यू प्रोजेक्ट करता हूँ तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा रिव्यू 360 पे पब्लिश हो चुका है। ये रिव्यू 360 का लिंक है और ये हमारा कोर्स यहाँ पे खुला हुआ है। इसमें रिव्यू 360 में क्या होता है दोस्तों, ये स्टोरी लाइन 360 का ही फीचर है। अगर आप 3 में काम कर रहे हैं तो आपको ये फीचर नहीं मिलेगा। यहाँ पे दोस्तों लर्नर को जो भी आपका रिव्यूअर है क्लाइंट का, वो फीडबैक दे सकता है। वो फीडबैक सेक्शन में जाके दे सकता है। शेयर करने का ऑप्शन मिलता है दोस्तों, आप यहीं से इसको शेयर कर सकते हैं। आपको यहाँ पे मोर ऑप्शंस मिल जाते हैं जहाँ पे जो भी कमेंट्स आपके रिव्यूअर ने किए हैं वो आप रीड ऑल कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं, प्रोजेक्ट नोटिफिकेशन और बहुत सारे फीचर्स जो है ये रिव्यू 360 के फीचर्स हैं। लेकिन ये काम वैसे ही करता है जब ऐसे आपका कोर्स काम करता है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों ऊपर टॉप में एक ऐसा बैंड आता है, इस बैंड के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन रहती है, जैसे कोर्स का नाम रहता है, जिस यूज़र के अकाउंट से क्रिएट हुआ है उसका नाम रहता है दोस्तों। उसके बाद रिव्यू का बटन, फीडबैक का बटन, शेयर का बटन और ये जो है मोर सेटिंग्स का बटन यहाँ पे अवेलेबल रहता है दोस्तों। अब ये हो गया रिव्यू 360 का पब्लिश। अब वापस आ जाते हैं स्टोरी लाइन एनवायरनमेंट पे। तो यहाँ पे दोस्तों हमने रिव्यू 360 का पब्लिश देख लिया। ये जो पब्लिश है दोस्तों ये स्कॉम पब्लिश होता है। इसके अंदर भी जो पब्लिश सेटिंग्स हैं उसमें हमें स्कॉम या कुछ भी तरीके का सेटिंग करने की जरूरत नहीं होती दोस्तों। अगर दोस्तों आपको पहले से पब्लिश की हुई फाइल का कोई नया वर्जन पब्लिश करना है तो आप यहाँ से पब्लिश न्यू वर्जन करके उस आइटम को यहाँ से ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। जो कोर्स का नाम है उस कोर्स के नाम को आप फिर से रिपब्लिश कर सकते हो। पब्लिश लोकल फॉर मैनुअल अपलोड करेंगे दोस्तों, ये भी आप कर सकते हैं। तो ये आप एक बार डेस्कटॉप पे या जहां भी आप चाहें वहां पे पब्लिश कर सकते हैं। अपलोड प्रोजेक्ट टू रिव्यू 360, ये दोस्तों ये एक नया फीचर आया है। इसके बारे में अभी ज्यादा जानकारी अवेलेबल नहीं है, बट ये बीटा फीचर है दोस्तों। ये धीरे धीरे हम इसको रिवील करेंगे आगे जाके। दोस्तों ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये बेसिक प्रॉपर्टीज हैं कि कौन सा प्लेयर इसमें लगा है, मॉडर्न प्लेयर स्टोरी लाइन का लगा हुआ है, ऑप्टिमाइज फॉर स्टैंडर्ड डिलीवरी। ये दोस्तों पब्लिश आउटपुट का सेटिंग होता है। यही सेटिंग आपको दूसरों में भी मिलेगा दोस्तों। तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, आपका जो आपने इसके अंदर वीडियो लगाई है उसकी बफरिंग है या उसमें जो बैकएंड पे जो वीडियो चलती है वो किस तरीके से परफॉर्म करे, मतलब फास्ट करे तो आप स्मॉल फाइल कर सकते हैं। हाई क्वालिटी चाहिए आपको, बहुत अच्छी वीडियो फाइल आउटपुट चाहिए तो आप इसको हाई कर सकते हैं, लेकिन उससे आपका फाइल पैकेज साइज भी बढ़ेगा दोस्तों। ऑडियो क्वालिटी अगर आप बढ़ाते हैं या घटाते हैं दोस्तों, उससे भी आपका फाइल पैकेज साइज पे फर्क पड़ेगा। जेपीजी क्वालिटी ऑलरेडी 100% है, इसको आप कम ज्यादा कर सकते हो, इससे आपकी क्वालिटी ऑफ आउटपुट पे फर्क पड़ेगा। ठीक है, इसको ओके कर देते हैं। उसके बाद में एंटायर प्रोजेक्ट करना है या कुछ करना है। एंटायर प्रोजेक्ट में ऐसा होता है दोस्तों कि अगर आप चाहते हैं कि मैं पूरा कोर्स पब्लिश करना चाहता हूँ, मतलब मैं मान लो मेरे यहाँ पे 25 स्लाइड है, मैं सारी पब्लिश करना चाहता हूँ तो मैं एंटायर प्रोजेक्ट करूंगा। अगर मैं चाहता हूँ कि कोई 25 स्लाइड में से सीन नंबर 1 पब्लिश हो, सीन नंबर 1 में 5 स्लाइड है तो 5 स्लाइड पब्लिश करना चाहता हूँ, तो उस केस में दोस्तों 5 स्लाइड पब्लिश करने के लिए मैं इसको सीन 1 सेटिंग कर लूंगा। और अगर मेरे को सिंगल स्लाइड चाहिए, एक ही स्लाइड पब्लिश करना चाहता हूँ, तो मैं सिंगल स्लाइड पब्लिश करके भी देख सकता हूँ। इसको ओके कर देते हैं दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों ट्रैकिंग में
ट्रैकिंग में क्या होता है दोस्तों, ये एलएमएस का फीचर होता है। यहाँ पे लर्नर के लिए एलएमएस क्या क्या ट्रैक करेगा वो हमें यहाँ पे देना होता है दोस्तों। जैसे यहाँ पे अभी हमारे पास एक ही स्लाइड है, तो यहाँ पे व्हेन लर्नर हैज व्यूड 100% हमने किया हुआ है। अगर यहाँ पे कोई क्विज होता, मतलब एक कोई यहाँ पे असेसमेंट होता है, तो उस केस में दोस्तों यहाँ पे व्हेन लर्नर कंप्लीट सा क्विज हो जाता। या फिर दोस्तों अगर आप कस्टम ट्रिगर लगाए होते कोर्स कंप्लीट करने का, उससे भी हम इसको कंप्लीट करवा सकते थे। ये कंप्लीट क्या होता है दोस्तों, ये एलएमएस में मार्क करता है। एलएमएस का मतलब होता है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि एक प्लेटफॉर्म होता है जहां पे हमारे कोर्सेज होस्ट किए जाते हैं। इसके बारे में हम दोस्तों एक अलग वीडियो में एलएमएस के ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम एलएमएस को कवर करेंगे। ओके कर देते हैं दोस्तों। उसके बाद में हमारे पास यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है वेब का। वेब में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे आपका एक पैकेज पब्लिश होता है जो वेब पैकेज होता है। हालांकि सारे ही पैकेज वेब होते हैं क्योंकि सारे HTML बेस्ड होते हैं, लेकिन वेब पैकेज में क्या होता है, LMS पैकेज नहीं होता। LMS का पैकेजिंग और वेब का पैकेजिंग अलग अलग होता है। पैकेजिंग इन द सेंस जब आप पब्लिश करते हो किसी भी चीज को, मान लो आप इसको पब्लिश करते हो, मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो जब आप ओपन पे क्लिक करते हैं दोस्तों, ओपन पे क्लिक करने के बाद आपको ये पैकेज का फोल्डर दिखाई दे रहा है। ये फोल्डर जो है दोस्तों ये वेब का फोल्डर है। अगर यहाँ पे मैं LMS पब्लिश करता तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा फाइलें आती, यहाँ पे स्टोरी कंटेंट में कुछ एक्स्ट्रा चीजें रहती, HTML5 में कुछ एक्स्ट्रा चीजें रहती, ठीक है। तो जो भी है इसके पैकेज में फर्क पड़ जाता है। तो इस ये एंटायर सेट ऑफ फाइल्स को बोला जाता है पैकेज। तो अब ये पैकेजिंग जो है वो चेंज हो जाएगी। अब देखो मैं इसको LMS पैकेज करूंगा तो ये पैकेजिंग चेंज हो जाएगी। दोस्तों ये पैकेजिंग चेंज कैसे होती है, अब देखो मैंने LMS सिलेक्ट कर दिया, LMS RLS, ठीक है। यहां से अब मैंने इसको पब्लिश किया सेम लोकेशन पे। अब आप देखिएगा पैकेजिंग का ओपन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों पैकेजिंग में कितनी फाइलें बढ़ गई। पहले हमारी कुछ कम फाइलें थी, अब हमारी फाइलें ज्यादा हो गई। तो यहाँ पे स्टोरी कंटेंट करके भी एक फोल्डर है जिसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। इनके अंदर भी अंदर फोल्डर है। LMS का एक फोल्डर अलग से है जिसके अंदर LMS की चीजें हैं। और यहाँ पे दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट फाइल ये होती है IMS मैनिफेस्ट फाइल, जो कि हमारे LMS के साथ कम्युनिकेट करती है। इसके बारे में भी हम LMS की वीडियो में बात करेंगे। अभी दोस्तों हमने समझा कि 360 रिव्यू पब्लिश कैसे होता है, वेब पब्लिश कैसे होता है, और ये दोनों भी किस तरीके से काम करते हैं। तो वेब पब्लिश जो होता है दोस्तों, उसको भी आप HTML में चलाते हो, उसको भी आप ब्राउजर में चलाते हो, और जो आपका LMS पब्लिश होता है उसको भी ब्राउजर में चलाते हो। लेकिन ये दोनों की होस्टिंग अलग अलग होती है दोस्तों। ऐसे ही रिव्यू 360 की होस्टिंग तो ऑटोमेटिक हो जाती है। जैसे ही आपने रिव्यू 360 पे क्लिक किया आपको फाइल होस्ट करके मिलती है, तो वो एक अलग चीज है दोस्तों। अब तीसरे ऑप्शन पे आते हैं वीडियो। वीडियो में क्या होता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए आपने अपने टाइमलाइन पे कुछ एनिमेशन बनाया हुआ है, स्लाइड बाय स्लाइड कुछ एनिमेशन चलते जा रहा है, तो आप चाहते हैं कि ये स्लाइड बाय स्लाइड एनिमेशन जो है वो एक एज अ वीडियो निकल जाए। तो आप यहाँ से वीडियो पे क्लिक करें और यहाँ से अपनी सेटिंग एडजस्ट करके, जैसे डायमेंशंस, वीडियो का क्या डायमेंशन है, 1920 1080 720p जो होता है दोस्तों वो 1280 बाय 720p होता है। उसके नीचे SD साइज होता है, उसके नीचे स्लाइड साइज होता है। स्लाइड साइज इन द सेंस जिस साइज की आपकी फाइल है, तो आपकी फाइल जो है 1920 1080 की है तो वो साइज आ रहा है, और यहाँ पे 1080p में भी वही साइज आ रहा है, ठीक है। तो मैंने इसको छेड़ते नहीं, ऐसे रखते हैं। वीडियो क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी को भी ऐसे रखते हैं। इसको आप हाई और लो कर सकते हो, उसके बेस पे आपका पब्लिश आउटपुट के पैकेज में फर्क पड़ जाएगा। ये करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है नेविगेशन, फॉलो नेक्स्ट एक्शन, फॉलो स्लाइड नंबरिंग। दोस्तों नेविगेशन मतलब जब हमने यहाँ पे मान लो मल्टीपल स्लाइड बना रखी है, स्लाइड 1 2 3 4 5 6 ऐसे बना रखी है, तो नेविगेशन मतलब एक स्लाइड से अगली स्लाइड में कैसे जाएगा, ऑटो नेविगेशन करेगा या फिर वो स्लाइड नंबरिंग को फॉलो करेगा। स्लाइड नंबरिंग यहाँ पे जो नंबरिंग है उसको फॉलो करेगा। तो आप यहाँ से इसको छेड़े ना, इसको ऐसे ही रहने दे जैसे है, पब्लिश कर देते हैं। पब्लिश करेंगे दोस्तों, इसका वीडियो आउटपुट निकलेगा जो कि MP4 होगा। पब्लिश हो गया दोस्तों, व्यू करते हैं, देखो MP4 आउटपुट निकला है, वीडियो बन गई। अब यहाँ पे इंटरेक्टिविटी नहीं चल सकती दोस्तों, लेकिन बाकी सब कुछ वीडियो की तरह चल रहा है। तो क्योंकि ये वीडियो है दोस्तों, वीडियो में इंटरेक्टिविटी तो होती नहीं है। वीडियो में इंटरेक्टिव करना है उसके अलग तरीके हैं। इंटरेक्टिव वीडियो हमने एक वीडियो में बताया हुआ है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आई बटन से जाके अभी इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो ये हो गया वीडियो पब्लिश दोस्तों। इसके बाद हमारा पब्लिश आता है वर्ड पब्लिश। वर्ड में क्या होता है दोस्तों, ये इस पूरे के पूरे पैकेज का वर्ड फाइल निकाल के दे देगा। वर्ड फाइल में आपको कुछ ऑप्शंस मिलते हैं दोस्तों। शो लेयर्स, मतलब यहाँ जो लेयर्स है वो दिखानी है क्या, ठीक है, इसके लिए अलग अलग स्लाइड बना देगा।
शो स्लाइड नोट, अगर आपने यहाँ नोट सेक्शन में कुछ रखा हुआ है यहाँ पे नोट्स में, तो वो भी आपको दिखाना है कि नहीं दिखाना, आप चूज कर सकते हैं। उसके बाद में स्क्रीनशॉट साइज। स्क्रीनशॉट साइज मतलब जो आपका स्क्रीन है, मतलब इसमें दो ही ऑप्शन होते हैं, लार्ज और मीडियम दोस्तों। तो आप यहाँ से लार्ज सिलेक्ट कर लें और पब्लिश कर दें। पब्लिश हो गया दोस्तों, चला के देखते हैं। व्यू डॉक्यूमेंट, वर्ड डॉक्यूमेंट में खुल रहा है। आप देख पा रहे हैं दोस्तों हमारे सामने वर्ड डॉक्यूमेंट है और यहाँ पे देखो सारा कंटेंट जो मेरी स्लाइड का था वो यहाँ पे आ चुका है। उसका स्क्रीनशॉट जो हमने लार्ज साइज में बोला था लार्ज साइज में आ चुका है। उसका ड्रैग आइटम और उसका ड्रॉप आइटम दोनों आ चुके हैं दोस्तों। उसके बाद हमारा नीचे उसका ड्रैग ऑप्शन प्रॉपर्टीज के जो सेटिंग्स है वो सारी आ चुकी हैं। फीडबैक आ चुका है, अगर करेक्ट करेगा तो क्या होगा और इनकरेक्ट करेगा तो क्या होगा। फीडबैक के स्क्रीनशॉट आ चुके हैं दोस्तों। तो सारा इन्फॉर्मेशन उसने वर्ड फाइल में हमें निकाल के दे दिया। यहाँ पे नीचे दोस्तों इसका जो फुटर है वो पब्लिश्ड बाय आर्टिकुलर स्टोरीलाइन लिख के आता है दोस्तों, तो वो इसमें रहता है। ये चाहो तो आप हटा सकते हो फुटर में से, जैसे कि वर्ड में जाके हम व्यू में जाके फुटर हटा देते हैं, तो वो भी आप हटा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया वर्ड आउटपुट। अब हम चलते हैं अगले आउटपुट पे दोस्तों, जो कि है हमारा LMS। LMS एक बहुत इंटरेस्टिंग आउटपुट है दोस्तों, क्योंकि LMS में एक ही LMS नहीं होता, क्लाइंट के अलग अलग LMS होते हैं। LMS में अलग अलग क्वालिटी होती है। जैसे यहाँ पे जब आप LMS पे जाएंगे तो सबसे ऊपर आपका नाम आ रहा है, उसके बाद में मॉडर्न प्लेयर वगैरह जो हमने आपको पहले वाले उसमें बताया था वही सब चीज़ें यहाँ पे भी फॉलो होती हैं। उसके बाद में रिपोर्ट टू एन LMS, ये तो करना ही है, मतलब रिपोर्ट टू LMS मतलब ये कोर्स जो है वो LMS को रिपोर्ट करेगा। ठीक है, क्या रिपोर्ट करेगा वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें दोस्तों SCORM 1.2 सिलेक्टेड है, ड्रॉप डाउन में जाएंगे, ये अलग अलग LMS के अलग अलग ऑप्शन है दोस्तों। कभी कभी आपके क्लाइंट के पास में SCORM 1.2 होगा, कभी SCORM 2004 होगा, कभी AICC होगा, कहीं XAPI होगा, कहीं पे CMI5 होगा। तो दोस्तों इसमें मोस्ट पॉपुलर SCORM 1.2 है, इसको चला देते हैं। यहाँ पे दोस्तों इसको सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद में रिपोर्टिंग एंड ट्रैकिंग में जाते हैं। यहाँ आपको ऑप्शन मिलता है दोस्तों कि आपको रिपोर्टिंग टू एन LMS, फिर से वही ऑप्शन आ रहा है। उसके बाद आइडेंटिफायर, मतलब आपके कोर्स का आइडेंटिफायर क्या है। मोस्टली दोस्तों इसको हम एज इट इज छोड़ते हैं, इसको चेंज नहीं करते। ये आइडेंटिफायर को अगर आपने छेड़खानी किया दोस्तों तो ये कभी कभी आइडेंटिफायर गलत हो सकता है, जिससे आपको ये कोर्स LMS पे नहीं मिलेगा, तो वो आप उसको ना छुएं। उसके बाद में वर्जन है दोस्तों, ये कितने वर्जन इसके पब्लिश हो चुके हैं। पहला वर्जन है, दूसरा है, तीसरा चौथा है। आप यहाँ पे वर्जन डालना चाहें डाल सकते हैं। ड्यूरेशन अगर आप डालना चाहें कि मेरे कोर्स का कितना ड्यूरेशन है तो यहाँ डाल सकते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन LMS के अंदर जाती है दोस्तों, ये आपके यूजर को कभी स्क्रीन पे नहीं मिलेगी। उसके बाद में दोस्तों कीवर्ड डालना चाहते हैं कि भाई इस कोर्स को ढूंढने के लिए कीवर्ड अगर आप कुछ डालना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों LMS लेसन SCORM इन्फॉर्मेशन, इसके अंदर आपका टाइटल होता है दोस्तों, जो आपके कोर्स का टाइटल होगा। आइडेंटिफायर होता है, जो कि आपके कोर्स का आइडेंटिफायर होगा कि आपका कोर्स LMS पे किस नाम से मिलेगा। उसके बाद में दोस्तों LMS रिपोर्टिंग में पास इनकम्प्लीट। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट चीज है। LMS आपका क्लाइंट का रिक्वायरमेंट क्या है, आप उसको पूछ लें कि यूजर अगर कोर्स को पूरा कंप्लीट करता है, पास करता है, तो वो उसको क्या कहना चाहते हैं। वो उसको पास कहना चाहते हैं या कंप्लीटेड कहना चाहते हैं। कई बार क्लाइंट बोलता है कि यार मेरे को पास और फेल नहीं बोलना है। ठीक है, कई क्लाइंट इसको पसंद नहीं करते, तो वो उस केस में पास और इनकम्प्लीट बोल देते हैं। ठीक है, या फिर कंप्लीट इनकम्प्लीट बोल देते हैं, या फिर कंप्लीट फेल्ड बोल देते हैं। अलग अलग तरीके के कम्युनिकेशन हो सकते हैं दोस्तों LMS में, वही आप क्लाइंट से पूछें और वही डालें। कई क्लाइंट्स की गाइडलाइन में ये पहले से होता है, क्लाइंट से ये इन्फॉर्मेशन ले लें और उसके हिसाब से इसको चेंज करें। पास इनकम्प्लीट रखते हैं अभी के लिए दोस्तों और ओके कर देते हैं। अब यहाँ पे इसके अंदर की सेटिंग हम सारी कर चुके हैं दोस्तों। अब हम करते हैं डायरेक्टली इसको पब्लिश। तो हमने पब्लिश कर लिया दोस्तों, अब चला के देखते हैं। अब LMS वर्जन हमारे सामने है दोस्तों। यहाँ पे मैं अपना ड्रैग एंड ड्रॉप करके चीजों को डाल सकता हूँ और अपनी स्क्रीन में आगे बढ़ सकता हूँ। तो ये है दोस्तों पब्लिश करने के तरीके जो स्टोरीलाइन में अवेलेबल है। LMS एक ऐसी चीज है दोस्तों जिसको आपको समझना काफी जरूरी है, क्योंकि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ज्यादातर SCORM 1.2 की होती है। ऐसा नहीं है कि अगली बार भी 1.2 की होगी। आप जब पब्लिश करेंगे तो सेटिंग्स में फर्क पड़ जाता है। आपने 2004 अगर किया, मैंने आपको इसका पब्लिश आउटपुट अभी दिखाया था, ये मैंने आपको पब्लिश आउटपुट दिखाया था, ये पब्लिश आउटपुट है। जैसे इसको मैं 2004 में पब्लिश करूंगा दोस्तों, इसमें बहुत सारी फाइल्स और आ जाएंगी। पब्लिश करते हैं। 2004 एक दूसरा ग्रेड का LMS होता है दोस्तों। ओपन करते हैं, देखो कितनी फाइल्स आ गई यहाँ पे।
क्योंकि दोस्तों ये पैकेज का कम्युनिकेशन LMS के साथ अलग तरीके का होगा, इस वजह से ये पैकेज अलग बन रहा है। ऐसे ही आप AICC करेंगे तो वो अलग बनेगा, TinCan करेंगे तो अलग बनेगा। अलग अलग पैकेज में अलग अलग तरीके की पब्लिशिंग होती है दोस्तों, और उसके हिसाब से भी आप अपना कोर्स को पब्लिश करें। आज के पब्लिशिंग के वीडियो में इतना ही दोस्तों। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं ताकि वो भी इस इंफॉर्मेशन को जान के अपने काम को और आसान बना पाए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हैव अ ग्रेट डे।